हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए बिस्टस बुक से मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड लेसन हम स्टडी कर रहे हैं और इसका एक पार्ट जिसको लिखा है जिटकाला सा, उसकी स्टडी हमारी कंप्लीट हो गई है। उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। और इस जिटकाला सा ने जो पार्ट लिखा है, जो यूनिट लिखा है, उसका नाम था द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। आज जो हम स्टडी करेंगे बामा ने एक यूनिट इसमें लिखा है जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो वामा के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, इसी में दिया हुआ है। ये ऊपर का जो बिफोर यू रीड, ऊपर का जो डिस्क्रिप्शन है ये जिटकाला सा के बारे में है और रेस्ट ऑफ द जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वो बामा के बारे में है। सो लेट्स स्टडी अबाउट बामा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। बामा इज द पेन नेम ऑफ तमिल दलित वुमन फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली। बामा एक पेन नेम है, पेन नेम मीन्स दूसरा नाम है, ऑफ तमिल दलित वुमन, एक तमिल दलित महिला हैं, फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली, एक रोमन ईसाई परिवार से हैं। उन्होंने अपना सही नाम यूज नहीं किया है, जो वास्तविक नाम है, रियल नेम यूज नहीं किया, और पेन नेम से उन्होंने अपने लेख लिखे हैं और बामा नाम का यूज़ किया उसने। सी हैज़ पब्लिश्ड 3 मेन वर्क्स, उन्होंने 3 मुख्य कृतियाँ लिखी हैं। एन ऑटोबायोग्राफी, एक स्वयं की जीवनी है जिसका नाम है करुक्कू, ये इनकी स्वयं की जीवनी है, 1992 में लिखा इसको। अ नोबल संगति 1994, एक उपन्यास लिखा संगति 1994 में। एंड अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एक छोटी कहानियों का लघु संग्रह भी है जिस संग्रह का नाम है किशुम्बुकरन 1996। ये इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज का टाइटल रखा है। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम करुक्कू, जो ये भाग है ये लिया गया है लेसन के रूप में करुक्कू से। करुक्कू मीन्स पामयारा लीव्स, करुक्कू का मतलब होता है पामयारा की पत्तियाँ। पामयारा एक पेड़ है जिसकी पत्तियाँ बिच विद दियर सेरिगेटेड एजेस ऑन बोथ साइड्स, जिसकी पत्तियों पर दोनों तरफ, बोथ साइड्स, किनारों पर सेरिगेटेड, जैसे दांत होते हैं उस तरह से दांत बने हुए हैं उन पत्तियों पर। ऑन बोथ साइड आर लाइक डबल एज्ड स्वॉर्ड्स, और वो ऐसे लगती है वो पत्तियाँ जैसे कि डबल एज्ड, 2 धारी वाली तलवार सी लगती हैं, 2 धार की तलवार सी। बाय अ फेलिशियस पन का प्रयोग करते हुए, पन अलंकार, श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए, द तमिल वर्ड करुक्कू कंटेनिंग द वर्ड करू, करुक्कू में शब्द शामिल है एक करू, और करू का मतलब है एम्ब्रोयो और सीड। एम्ब्रोयो होता है भ्रूण और सीड मीन्स बीज, दोनों एक जैसे हैं। तो करू का मतलब एम्ब्रोयो और सीड भी होता है, और इसका मतलब फ्रेशनेस और न्यूनेस, ताज़ा और नया भी होता है। तो एक ही शब्द के जहाँ पे 2 अर्थ निकलते हों उसको पन कहा जाता है। तो पन का प्रयोग करते हुए उन्होंने करू शब्द में 2 अर्थ निकाले हैं। तो वामा एक दलित महिला है। दलित महिला ने एक लेसन जो इसमें लिखा है वी टू आर ह्यूमन बींग, उसमें इन्होंने शो किया है कि किस तरह से दलित होने की वजह से क्या समाज में उनका रिस्पेक्ट रहता है, कैसे जो धनी वर्ग के लोग हैं किस तरह से इनके साथ ट्रीट करते हैं, और इस लड़की को कब समझ में आता है कि वो दलित वर्ग की है, और इसके भाई ने इसको क्या लेसन दिया कि अगर हम दलित वर्ग के हैं तो कैसे इस दलित शब्द से छुटकारा पा सकते हैं और लोगों के बीच में हम चहेते बन सकते हैं। और ये लड़की 3 साल की है। इसने स्टोरी को, जहाँ से इसको पता लगा कि दलित क्या होता है, जो इसके भाई ने बताया, तो देखते हैं यहाँ पे कि ये बाज़ार में होकर के जा रही होती है और बाज़ार में एक व्यक्ति किसी सामान को ला रहा होता है बिल्कुल धागे को पकड़ के। तो उस स्टोरी से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस लड़की के दिमाग पे। स्टार्ट करते हैं वी टू आर ह्यूमन बींग्स। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट ओपन कीजिए,
प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी विस्टस बुक का ये 4th चैप्टर है जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। इससे पहले मैं द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और ऑन द फेस ऑफ इट के लेसन तैयार कर चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी मनुष्य हैं, हम भी मानव हैं। बामा ने लिखा है, When I was studying in the 3rd class, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability. When I was studying in the 3rd class, जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी, I hadn't yet heard, मैंने अभी तक नहीं सुना था, people speak openly of untouchability, लोगों को खुले रूप से छुआछूत untouchability के बारे में चर्चा करते हुए नहीं सुना था। But I had already seen, लेकिन मैं इस चीज़ को देख चुकी थी, अनटचेबिलिटी को फेल्ट महसूस कर चुकी थी, एक्सपीरियंस मैंने अनुभव कर लिया था। एंड बीन ह्यूमिलिएटेड बाई वॉट इट इज़, और मैं ह्यूमिलिएटेड अपमानित हो चुकी थी बाई वॉट इट इज़, जो चीज़ ये है अनटचेबिलिटी, इस छुआछूत से अपमानित मैं हो चुकी थी। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, एक दिन मैं स्कूल से घर आ रही थी। एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, एक पुराना सा बैग मेरे कंधों पर लटका हुआ था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, वास्तव में स्कूल और घर की दूरी को 10 मिनट में पास किया जा सकता था, 10 मिनट में पहुंचा जा सकता था आसानी से घर। बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम, सामान्यतः मुझे आधा घंटा लग जाता था टू रीच होम, कम से कम घर पहुंचने में मुझे आधा घंटा लग जाता था। 10 मिनट की दूरी थी लेकिन मुझे आधा घंटा लग जाता था। देखिए क्यों लगता था। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू डॉडल अलोंग वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर, मुझे आधे घंटे से 1 घंटा हो जाता था टू डॉडल अलोंग, भटकते हुए। जिस गली में होके मैं जाती थी, मुख्य बाजार की गली में होकर, तो वैसे 10 मिनट का रास्ता था लेकिन मुझे भटकते हुए आधा घंटा से 1 घंटा हो जाता था। वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स, मैं उन सारे खेलों को, सारे मज़े को देखती थी, दैट वर गोइंग ऑन, जो हो रहे होते। all the games that were going on, all the entertaining novelties, मैं उन सारे मज़ेदार हर नई चीज़ को देखती थी। all the entertaining novelties and oddities in the street, is नहीं in the street, गली में जो भी कुछ oddities, जो भी अजीब चीज़ हो रही होती, जो भी कुछ नई चीज़ हो रही होती मनोरंजन की, मैं उनको देखती रहती थी। द सोप्स एंड द बाज़ार, और बाज़ार को और दुकानों को मैं देखती रहती थी। तो कह रही थी कि मुझे स्कूल से घर आने में 10 मिनट की दूरी थी लेकिन मुझे आधा घंटा, आधे से 1 घंटा लग जाता था। मैं डॉडल अलोंग, मैं भटकती रह जाती थी और उन सारी चीज़ों को देखती थी जो बाज़ार में होती रहती थी। देखिए और क्या चीज़ देखती थी वो, द परफॉर्मिंग मंकी, बंदरों के करतब देखती थी मैं। द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और मैं सांप देखती थी। विच द स्नेक चार्मर, जिसको जो मदारी होता था, कैप्ट इन इट्स बॉक्स, उसे अपने डब्बे में रख लेता था। एंड डिस्प्लेड, और दिखाता था सांप को फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी कभी उसको वो दिखाता था। तो ये चीज़ भी मैं देखती थी बाज़ार में, इससे भी मुझे टाइम लगता। द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days and who kept paddling as hard as he could from break off. The cyclist, मैं उस साइकिल सवार को देखती थी, who had not got off his bike, जो अपनी साइकिल से उतरा ही नहीं था, for 3 days, पिछले 3 दिनों से, and who kept paddling, और जो लगातार पैडल देता रहता था, as hard as he could, जितना तेजी से वो दे सके उतनी तेजी से वो पैडल देता रहता था, from break of day, दिन की शुरुआत से ही। द रुपी नोट दैट वर पिन्ड ऑन हिज शर्ट, और जो रुपए उसकी शर्ट पे टंगे हुए रहते थे, पिन्ड। द रुपी नोट दैट वर पिन्ड ऑन टू इट हिज शर्ट
टू स्पर हिम ऑन, तो वो रुपए जो उसकी शर्ट पर टंगे रहते थे, ऑन हिज शर्ट, टू स्पर हिम ऑन, वो स्पर करते थे वो रुपए, वो प्रोत्साहित करते थे उसको साइकिल चलाने के लिए। द स्पिनिंग व्हील्स, मैं घूमते हुए झूलों को देखती थी। द मरिया माता टेम्पल, मरिया माता के मंदिर को, मारिया माता के मंदिर को। द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, एक बड़ी सी घंटी वहाँ लटकी हुई, उसको भी मैं देखती। द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के सामने मैं देखती कि पोंगल ऑफरिंग्स, ऑफरिंग्स मीन्स प्रसाद, पोंगल पकाया जाता, पोंगल प्रसाद पकाया जाता, उसे भी देखती थी मैं। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी, और ड्राइड फिश, सूखी हुई मछलियों की दुकान जो कि गांधी जी की स्टैचू के बगल में थी। द स्वीट स्टॉल, मिठाइयों की दुकान। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, स्टॉल, दुकानें देखती थी मैं जो कि तली हुई नमकीन बेचती थी। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और दूसरी दुकानें जो एक दूसरे के आसपास थी। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट, और मैं स्ट्रीट लाइट को देखती थी, ऑलवेज डिमॉन्स्ट्रेटिंग, हमेशा वो लाइटें दिखाती थी, हाउ इट कुड चेंज, कि वो लाइटें कैसे बदल जाती, फ्रॉम ब्लू टू वायलेट, नीले कलर से बैंगनी कलर में किस तरह से बदल जाती थी। द नरी कुर्बान हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लैम्यूर इन केज, और मैं नरी कुर्बान शिकारी जिप्सी को देखती, विद हिज वाइल्ड लैम्यूर इन केज, जो अपने पिंजरे में लैम्यूर, लैम्यूर एक जानवर है जो कि बिल्कुल मोनोगूज, नेवले के जैसा होता है, लेकिन ये थोड़ा काला और सफ़ेद रंग का होता है लैमूर, तो वो अपने लैमूर के साथ होता था पिंजरे में। जिप्सी, शिकारी जिप्सी, सेलिंग निडल्स, और वो सुइयाँ बेच रहा होता, उसको मैं देखती। क्ले बीड्स, मिट्टी के मोती बेचता। एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, और कानों को साफ करने के लिए औजार बेचता। ओ हाउ ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, मैं और भी बता सकती हूँ, और भी बता सकती हूँ तुमको कि वहाँ क्या क्या चीज़ें होती। ईच थिंग वुड पुल मी, प्रत्येक चीज़ मुझे आकर्षित करती, अपनी ओर खींचती। टू स्टैंड स्टिल, और मैं उनको देखने के लिए खड़ी हो जाती। कह रही तो हर चीज़ मुझे अपनी ओर खींचती, आकर्षित करती, पुल मी, और मैं हर चीज़ को देखने के लिए खड़ी हो जाती। आई कुड गो ऑन एंड ऑन, मैं तुमको और भी बता सकती हूँ, और बहुत ज़्यादा चीज़ें थी वहाँ पे। ईच थिंग वुड पुल मी टू स्टैंड स्टिल, हर चीज़ मुझे अपनी ओर आकर्षित करती और मुझे वहाँ खड़ा कर लेती। एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और आगे जाने की मुझे अनुमति नहीं देती थी। हर चीज़ इतनी सुंदर थी बाज़ार में जहाँ से मैं निकल कर आती थी। एट टाइम्स, कभी कभी, पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज would arrive, put up a stage and harangue us through their mics. कभी कभी पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग, वुड अराइव, वो पहुंच जाते थे बाजार में, पुट अप अ स्टेज, अपना मंच बनाते, एंड हैरेंग अस, और हमको ललचाते थे, हमको मनाते थे, थ्रू दियर माइक्स, माइक पर बोल बोल कर। हैरेंग मीन्स ललचाना या मनाना। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, और कभी कभी स्ट्रीट प्ले भी होता था, नुक्कड़ नाटक होता था, उसको देखने के लिए भी मैं रुकती थी। और अब पपेट शो और कठपुतलियों का खेल भी होता था। और या नो मैजिक नो मिरेकल, कोई भी जादुई या कोई चमत्कारिक खेल नहीं, स्टंट परफॉर्मेंस, बिल्कुल अजीब करतब दिखाए जाते थे, उनको देखने के लिए खड़ी हो जाती। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये चीज़ें कभी कभार होती थी, बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, लेकिन लगभग कुछ ना कुछ मनोरंजन या दूसरी चीज़ें वहाँ बाजार में होती ही रहती थी, जिससे मुझे आधे से 1 घंटा लग जाता था घर पहुँचते हुए। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स, अगर कुछ नहीं होता तो वहाँ कॉफ़ी क्लब्स थे बाजार में। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाजार, बाजार में कॉफ़ी क्लब्स थे, कॉफ़ी की दुकानें थी। द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफ़ी, लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई अप एंड पोरिंग इट्स कंटेंट इनटू अ टम्बलर हेल्ड इन हिज अदर हैंड। द वे, जिस तरीके से ईच वेटर,
हर वहाँ का जो वेटर कूल्ड द कॉफ़ी, कॉफ़ी को जो ठंडा करता था वो तरीका बड़ा अद्भुत था। लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई अप, एक जग को वो ऊपर उठाते, एंड पोरिंग इट्स कंटेंट, और उस जग की सामग्री को उड़ेलते इनटू अ टम्बलर, दूसरे जग में, हेल्ड इन हिज अदर हैंड, जिसको वो दूसरे हाथ से पकड़े रहते, उसको वो उड़ेलते, वो देखना भी अच्छा था। और द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स, और कुछ लोग किस तरह से दुकानों के सामने बैठ जाते, चॉपिंग अप ऑनियन, प्याज को काटते रहते, दियर आइज टर्न एल्सवेयर, और उनकी आंखें और किधर देख रही होती, सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, जिससे कि उनकी आंखों को दुख ना पहुँचे। तो वहाँ लोगों को प्याज काटते हुए, कॉफ़ी ठंडा करते हुए देखना भी अद्भुत था। और या फिर द आमंड ट्री ग्रोइंग देयर, बादाम का पेड़ जो वहाँ उगा हुआ था, एंड इट्स फ्रूट, और इसका फल, विच वॉज ओकेजनली ब्लॉन डाउन, जो कभी कभार गिर जाता था, गिरा दिया जाता था, बाय द विंड, हवा के द्वारा, तो उसको देखना भी वहाँ पे अद्भुत था। ऑल दीज साइट्स टेकन टुगेदर वुड टैदर माई लैग्स एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, ये सारी चीज़ों के नज़ारे एक साथ वुड टैदर, जकड़ लेते थे, माई लैग्स, मेरे पैरों को, एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, और मुझे घर जाने से रोकते थे। एंड देन, और फिर इनके अलावा भी और देखिए क्या चीज़ वहाँ पे, एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन, और ऋतु के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सीजन, देयर वुड बी मैंगो, ककम्बर, सुगर केन, स्वीट पोटैटो, वहाँ पे आम, खीरा, सुगर केन गन्ना, स्वीट पोटैटो शकरकंदी, पाम सूट्स ताड़ के बीज, ग्राम चना, पाम सिरप, पाम का सिरप, एंड पाम फ्रूट, ताड़ के फल, गुआवाज, अमरूद, एंड जैक फ्रूट, और कटहल, ये सभी भी ऋतु के अनुसार वहाँ बाज़ार में नज़र आती थी, ये सभी फल, तो इनको देखना भी बड़ा अच्छा नज़ारा था। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवियरी फ्राइड स्नैक्स, पायसम, हर दिन मैं देखती थी लोगों को मिठाइयाँ बेचते हुए, एंड सेवियरी फ्राइड स्नैक्स, और मुंह में पानी ला देने वाली स्नैक्स, नमकीन, पायसम, पायसम बेचते थे, ये दक्षिणी साउथ डिश है कोई, हलवा, वाइल्ड टॉमरिंट सीड्स, उबले हुए इमली के बीज, एंड आइस्ड लॉलीज, और ठंडी लॉलीपॉप, ठंडी ठंडी लॉलीपॉप, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सीज़न के अकॉर्डिंग बेचते हुए नज़र आते थे। तो मुझे घर से और स्कूल से घर पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अभी भी और देखिए और क्या चीज़ें उसको दिखती थी। गेजिंग एट ऑल दिस, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, अब देखिए यहाँ पे बाज़ार का सीन ख़त्म हुआ और अब उसके साथ ये स्टोरी चालू होती है। गेजिंग एट ऑल दिस, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, वन डे, एक दिन, आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, एक दिन मैं अपनी गली में आई और मेरा जो बैग था वो मेरे कंधों से खिसका हुआ था, थोड़ा नीचे लटका हुआ था। एट द अपोजिट कॉर्नर, सामने वाले कोने में, अ थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप, एक थ्रेसिंग फ्लोर बनाया हुआ था। थ्रेसिंग, जहाँ अनाज निकाला जाता है कूट कूट कर, फसल को कूट कूट कर जहाँ पे अनाज निकाला जाता है, तो वो है थ्रेसिंग फ्लोर, अनाज को कूटने का स्थान, तो वहाँ बनाया हुआ था। एंड द लैंडलॉर्ड वॉच्ड द प्रोसीडिंग्स, और जो जमींदार था वो सारी कार्रवाई को देख रहा था। सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सेकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज, एक ऊंचा उठा हुआ पत्थर था, स्टोन लेज पत्थर का बना हुआ चबूतरा था, उस पर सेकिंग बोरी बिछा रखी थी, स्प्रेड, और उस पर वो बैठा हुआ था जमींदार। आवर पीपल वर हार्ड एट वर्क, हमारे जो लोग थे काम करने में बड़े मजबूती से और बहुत कठिन परिश्रम करके काम करते हैं। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, वो कैटल, बैलों को जोड़े में चला रहे थे। राउंड एंड राउंड, गोल गोल घुमा रहे थे उस अनाज के ऊपर। टू ट्रेड आउट द ग्रेन, जिससे कि ट्रेड आउट, कुचल करके अनाज को निकाल दें। फ्रॉम द स्ट्रॉ, भूसे में से अनाज को निकाल रहे थे वो एनिमल्स को राउंड अप घुमा घुमा करके उसके ऊपर। द एनिमल्स वर मजल्ड, जानवरों के मुंह पे लगा
कुछ कपड़ा लगाया हुआ था, मजल्ड, मजल्ड मीन्स मुंह को बंद कर देना, कुछ कपड़ा लगा करके, तो जानवरों के मुंह पे कपड़ा लगाया हुआ था, सो दैट दे वुड नॉट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ, जिससे कि वो भूसे को खा नहीं पाए। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर वॉचिंग द फन, थोड़ी देर मैं इस मजे को देखने के लिए वहाँ खड़ी रही। जस्ट देन, तभी, एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, तभी एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट, हमारे गली का एक वृद्ध व्यक्ति, जो कि ये वृद्ध व्यक्ति ये रहा, केम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, वो बाजार की दिशा से आ रहा था। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग, जिस तरीके से वो चल रहा था, द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग, जिस तरीके से वो चल रहा था, ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप, उस तरीके से मुझे डबल अप, जोर जोर की हंसी आने वाली थी, मैं हंसना चाहती थी उसके चलने के तरीके को देख के। आई वॉन्टेड टू श्रीक विद लाफ्टर द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन, आई वॉन्टेड टू श्रीक विद लाफ्टर, मैं हंस करके चीखना चाहती थी, एट द साइट, वो नज़ारा देख करके, ऑफ सच अ बिग मैन, एक बड़ा आदमी था, कैरिंग अ स्मॉल पैकेट, एक छोटा सा पैकेट ला रहा था, इन दैट फैशन, इस तरीके से ला रहा था। देखिए किस तरीके से ला रहा था, ये देखिए यहाँ पे जिस तरीके से इसने पकड़ा हुआ है, इसके पकड़ने के तरीके से ये लड़की को हंसी आ रही थी। आई गेस देयर वॉज समथिंग लाइक बधाई, मैं अनुमान लगाती हूँ कि उस पैकेट के अंदर कुछ बधाई जैसी चीज़ थी। बधाई ये साउथ डिश है, और ग्रीन बनाना भाजी, या फिर उसके अंदर बनाना की भाजी थी। बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विथ ऑयल, क्योंकि जिस पेपर के अंदर वो लिपटी हुई थी, रैपिंग, जो भी सामान उसमें लिपटा हुआ था, वॉज स्टेन्ड विथ ऑयल, उस पर धब्बा लगा हुआ था तेल का। ही केम अलॉन्ग, वो चल कर के आया, होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, उस पैकेट को उसने उस धागे से पकड़ा हुआ था, विदाउट टचिंग इट, और वो उस पैकेट को बिना छुए लेकर के आया, सिर्फ धागा पकड़े हुए था। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, मैं वहाँ खड़ी होकर के सोचने लगी, इफ़ ही होल्ड इट लाइक दैट, यदि ये इसको ऐसे ही पकड़े रखेगा, बॉन्ट द पैकेज कम अनडन, तो क्या ये जो पैकेट खुल नहीं जाएगा, एंड द बधाई फॉल आउट, और बधाई जो है वो बाहर निकल कर गिर नहीं जाएगी। द एल्डर बेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, वो जो वृद्ध व्यक्ति था सीधा चल कर के जमींदार के पास गया, बहुत लो, नीचे झुका वो थोड़ा सा, एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, और उसने उस पैकेट को उसकी तरफ बढ़ा दिया। कपिंग द हैंड, अपने हाथों को जोड़ते हुए, दैट हेल्ड द स्ट्रिंग, जिन हाथों ने उस धागे को पकड़ा हुआ था, विद हिज अदर हैंड, दूसरे हाथ से, तो अपने हाथों को जोड़ते हुए उसने उस पैकेट को उस जमींदार की तरफ बढ़ा दिया था। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल, उस जमींदार ने क्या किया, उस पैकेट को खोला। ओपन द पार्सल, द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगेन टू ईट द बधाईज, उसने वो पार्सल खोला और बधाई खाने लगा। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, जब मैंने ये सारी चीज़ देखी थी, एट लास्ट आई बेंट होम, और अंत में मैं घर चली गई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, मेरा बड़ा भाई वहाँ पे था घर पे। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, मैंने वो सारी कहानी बताई बहुत ही हास्यास्पद वर्णन करते हुए कि किस तरह से वो सामान को लेके आया था धागा पकड़ करके। आई फेल अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल। आई फेल्ट अबाउट विद लाफ्टर, मैं हंस हंस के लोटपोट हो गई थी। एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन, उस बड़े आदमी की याद करते हुए, एंड एन एल्डर एट दैट, और वो इस चीज़ के लिए काफ़ी बड़ा था। मेकिंग सच अ गेम, वो बिल्कुल एक खेल सा कर रहा था। आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, जिस तरह से वो पैकेट को लाया और पार्सल को लाया, बिल्कुल खेल सा करते हुए लाया था, तो मुझे हंसी आ गई थी उस पर। बट अन्ना वॉज नॉट अम्यूज, लेकिन जो मेरा बड़ा भाई था उसको कोई मज़ा नहीं आया था। अन्ना टोल्ड मी द मैन वॉजेंट बीइंग फनी, अन्ना ने मुझे बताया कि वो आदमी कोई मज़ा नहीं कर रहा था। व्हेन ही कैरिड
द पैकेज लाइक दैट, जिस तरह से वो पैकेज को लाया उसका कोई एंटरटेनिंग इरादा नहीं था, मजा करने का इरादा नहीं था. ही सेड एवरीबडी बिलीव्ड दैट दे वर अपर कास्ट. उसने बताया कि हर कोई ये विश्वास करता था कि ये जो जमींदार हैं ऊंची जाति के हैं, एंड देयर फोर मस्ट नॉट टच अस, और वो ये चाहते हैं कि वो हमको नहीं छुएं. इफ दे डिड दे वुड बी पॉल्यूटेड, यदि नीचे कास्ट के लोगों ने उनको छू लिया, दे वुड बी पॉल्यूटेड, तो वो दूषित हो जाएंगे. दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाई इट्स स्ट्रिंग. इसी वजह से उसको वो जो पैकेट है स्ट्रिंग धागा पकड़ के लाना पड़ा था. When I heard this, जब मैंने ये सुना, I didn't want to laugh anymore, मैं और ज़्यादा नहीं हंसना चाहती थी. जब मैंने ये सारी चीज़ सुनी, जब मैंने ऊंचा और नीचे का फ़र्क सुना, तो When I heard this, I didn't want to laugh anymore, मैं और ज़्यादा नहीं हंसना चाहती थी. And I felt terribly sad, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ. How could they believe that it was disgusting if one of us held that package in his hands, even though the badais had been wrapped first in banana leaf and then parceled in a paper? How could they believe? वो कैसे ये मान सकते हैं that it was disgusting, कि ये बड़ा खराब है. If one of us held that package in his hands, कि यदि हम में से कोई उस पैकेट को अपने हाथों में पकड़ ले, इवन दो यद्यपि द बदाईज हैड बिन रैप्ड, यद्यपि बदाई लिपटी हुई है फर्स्ट इन बनाना लीफ, पहले तो वो बनाना की पत्ती के अंदर रखी हुई है, देन पार्सल इन पेपर, और फिर कागज़ के अंदर वो ढकी हुई है, और यदि हम पकड़ लें तो ऐसा कैसे खराब हो सकता है वो. आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड and angry that I wanted to touch those wretched badais myself straightway. I felt so provoked, मैं उत्तेजित हो गई थी, and angry, और साथ ही नाराज भी हो गई थी, that I wanted to touch, मैं छूना चाहती थी, those wretched badais, उन बदाइज को. wretched means बदमाश, जो यहाँ बदमाश अभागी कुछ भी लगा लीजिए, कि उन बदाइज को मैं छूना चाहती थी. माई सेल्फ स्ट्रेट में सीधे सीधे जाकर मैं उनको छूना चाहती थी कि ये अपर कास्ट के लोग कैसे नहीं छूने देते हैं, जबकि वो तो बनाना लीव और कागज़ के अंदर रखी हुई होती है. वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपल. आई वंडर्ड, मैंने सोचा कि हम क्यों फैच एंड कैरी, क्यों लाते हैं, क्यों ले जाते हैं चीज़ों को इन लोगों के लिए. सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ अवर्स गोज मीकली, हमारे एक सम्मानीय बुजुर्ग चुपचाप जाते हैं टू द शॉप्स, दुकान पर, टू फैच स्नैक्स, नमकीन लेने के लिए, एंड हैंड्स देम ओवर रेबरेंटली, और पूरे सम्मान के साथ उन चीज़ों को देते भी हैं. बोइंग एंड श्रीकिंग, झुकते हुए से, अपने आप को सिकोड़ते हुए उस सामान को जमींदार को देते भी हैं. टू दिस फैलो हु जस्ट सिट्स, उस व्यक्ति को जो वहाँ पे बैठा हुआ है, स्टफ दैम इनटू हिज माउथ, और उन चीज़ों को ठूसता रहता है अपने मुंह में. तो हम क्यों करते हैं इनके लिए एक काम, क्यों लाते और ले जाते हैं. द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी, इस विचार ने मुझे इन्फ्यूरिएटेड, आग बबूला कर दिया. मैं क्रोधित हो गई कि हम क्यों उनके लिए सामान लाते ले जाते हैं. हाउ वॉज इट, ऐसा क्यों था. How was it that these fellows thought so much of themselves, कि ये लोग अपने बारे में बहुत क्यों सोचते थे, ऐसा क्यों था. Because they had scrapped 4 coins together, क्या उन्होंने 4 पैसे जमा कर लिए इसलिए. Did that mean they must lose all human feelings, इसका मतलब ये था कि उनको वो अपनी मानवता खो दें अपनी. But we too are human beings, हम भी तो मानव हैं. Our people should never run these petty errands for these fellows, हमारे लोगों को ऐसे छोटे छोटे errands मीन्स काम, छोटे छोटे काम इन लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए, सामान को लाना ले जाना नहीं चाहिए. We should work in their fields, हम उनके खेत में काम करना चाहिए. Take home our wage, हमें हमारी मजदूरी लेकर घर चले जाना चाहिए. एंड लीव इट एट दैट, और तुरंत से वहीं पे छोड़ देना चाहिए कि मजदूरी ली और अपने घर जाओ, इनके लिए और दूसरे काम मत करो. माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज़, मेरा बड़ा भाई जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था वो छुट्टियों में घर आया था.
ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन अवर नेबरिंग विलेज इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स। वो पड़ोस के गांव की लाइब्रेरी में जाता था किताबें लाने के लिए। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, एक दिन वो अपने घर आ रहा था, वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द इरीगेशन टैंक, जो सिंचाई का तालाब था, उस सिंचाई के तालाब के किनारे किनारे वो एक दिन घर लौट रहा था। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम, एक जमींदार का आदमी आया उसके पीछे पीछे। ही थॉट माई अन्ना लुक्ड अनफेमिलियर, उसको मेरा भाई थोड़ा अपरिचित लगा। एंड सो ही आस्क्ड, इसलिए उसने पूछा उससे, हु आर यू अप्पा, अप्पा तुम कौन हो? उस जमींदार के आदमी ने पूछा, हु आर यू अप्पा, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? अन्ना टोल्ड हिम हिज नेम, अन्ना ने उसको अपना नाम बताया। इमीजिएटली द अदर मैन आस्क्ड, तुरंत उस आदमी ने पूछा, थाम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, कि कौन सी गली में रहते हो थाम्बी तुम? द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट, इसका पूछने का ये कारण था, इफ़ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड, कि इसको यदि ये पता लग जाए कि हम कौन सी गली में रहते थे, ही वुड नो अवर कास्ट टू, तो उसे हमारी जाति का भी पता लग जाएगा। अन्ना टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, अन्ना ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई। एंड ही एडेड, और उसने ये भी बताया, बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी, हमारा इस समुदाय में जन्म हुआ है। वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, हमको कोई भी सम्मान, कोई भी डिग्निटी आदर, कोई रिस्पेक्ट, कोई भी सम्मान आदर और महत्व नहीं दिया जाता जिस समुदाय में हमें जन्म हुआ है। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, हम इन सारी चीज़ों से वंचित हैं। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, यदि हम पढ़ते हैं और उन्नति करते हैं, वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज़, तो हम इस सारे अपमान को दूर हटा सकते हैं, फेंक सकते हैं। सो स्टडी विद केयर, इसलिए मन लगा करके पढ़ो। लर्न ऑल यू कैन, जितना तुम याद कर सकते हो चीज़ों को याद करो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, यदि तुम पढ़ाई में हमेशा आगे रहोगे, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्फ टू यू, लोग अपने आप ही तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे जुड़ते हुए चले जाएंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, कठिन मेहनत करते रहो और चीज़ों को याद करते रहो। तो उसने पढ़ाई के लिए कहा है कि पढ़ाई से हम हमारी इस जाति के दब्बे को ख़त्म कर सकते हैं। तो उसने कहा वर्क हार्ड एंड लर्न, कठिन मेहनत करो और सीखो। द वर्ड्स दैट अन्ना स्पॉक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी, वो शब्द जो अन्ना ने उस दिन मुझसे कहे थे, उन्होंने गहरा प्रभाव मुझ पर छोड़ा था। एंड आई स्टडीड हार्ड, और फिर मैंने कठिन मेहनत की। विद ऑल माई ब्रीथ एंड बीइंग, जितना मैं ब्रीथ एंड बीइंग, जितना कठिन मेहनत कर सकती थी उतनी जी तोड़, कमर तोड़ मैंने मेहनत की। इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट, बिल्कुल पागल होकर के मैं बिल्कुल पढ़ाई में डूब गई थी उस दिन के बाद से। एज अन्ना हैड अर्ज्ड, जैसा कि अन्ना ने कहा था, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपनी कक्षा में प्रथम आई थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड, और इस कारण से बहुत से लोग मेरे दोस्त बन गए थे। तो ये हमारा लेसन हुआ, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।